हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.2 का क्लास 10 का चैप्टर है। चैप्टर का नंबर है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया 7.2 में, हमारा इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे थे 7.1 में। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले आपको क्वेश्चन रीड करेंगे एंड देन उसके बाद अप्लाई करेंगे कैसे हमारा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divides the joint of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। मतलब दो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे और दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक लाइन को ज्वाइन करते हैं। पहले सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे क्वेश्चन ने कहा है लाइन ड्रॉ करी हमने और इस पॉइंट को दे दिया हमने, इधर हो गया हमारा A और इधर हो जाएगा B। तो A कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -1,7 एंड बी वाला जो हो जाएगा दोनों लाइन को ज्वाइन करे तो हमने बना दिया एंडिंग पॉइंट 4,-3 इस टाइप से। अब ये जो लाइन है हमारी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करना है विच डिवाइड्स, और डिवाइड्स हो रखी लाइन, डिवाइड्स हो रखी किस रेशो में, 2:3 में। कोई पॉइंट से और वो पॉइंट्स इनको डिवाइड कर रहा है, मींस तोड़ रहा है इस लाइन को, तो हमने 2, रेशो में ब्रेक करना है। तो 2 यहां हो जाएगा और 3 यहां हो जाएगा, मींस ये हो गया हमारा सी पॉइंट। तो यही हमें फाइंड करके देना है। तो एक लाइन पे जब तीसरा पॉइंट आए और दो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट आपके पास है और वो रेशो भी दे दिया आपने, लाइन को किस रेशो में ब्रेक कर रहा है वो पॉइंट, तो हमें इसमें कैसे कोऑर्डिनेट्स निकल के आएगा। सेक्शन फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमारा इसमें जो गिवन में आपके पास x1 y1 गिवन में है, तो हमारा हो जाता है -1,7। x2 y2 हो जाता है हमारा, x2, y2 हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा b है तो ये हो जाता है हमारा 4,-3। रेशो हो जाता है हमारे पास, रेशो को हम रेशो हो जाता है इसका हमारा, इसको बोलते हैं m/n में। ये m और रेशो n कितना है हमारा 2:3। बस ये हमारी तीन चीजें गिवन में है। लाइन भी ड्रॉ करिए एंड देन उसके बाद हम सी कोऑर्डिनेट लाएंगे। फॉर सी कोऑर्डिनेट पहले तो लिख देंगे हम फॉर सी कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लाएंगे फॉर सी कोऑर्डिनेट, तो हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बोलता है हमारा x और y लाना है, x, y। तो ये हमारा x, y हमें फाइंड करना है। तो x कैसा आएगा, x आएगा हमारा, ध्यान से देखना, x2 m1 प्लस x1 n, नीचे होता है m प्लस n, कॉमा, फिर हमारा y निकल के आता है, y भी निकालेंगे हमारा y2 m प्लस y1 n अपॉन होता है हमारा m प्लस n। तो हमें x और y की वैल्यू इससे हमें मिल जाएगी, और x2 y2 जो हमारा y1 y2 x2 x1 और mn हमारे चीजें ऊपर मेंशन हो रखी है चीजें क्वेश्चन में। एक बार सेक्शन फॉर्मूला जरूर एक बार कंफर्म करेंगे आपके लिए, और यही हमारा फॉर्मूला जैसे कि हमने लिखा है आपके लिए। इसमें अप्लाई कर देते हैं चीजें। देखो ध्यान से देखना, x बराबर क्या लिखा जाएगा, x बराबर हमारा कैसा आएगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की 4 है तो 4 रख देंगे, और m की वैल्यू हमारी 2 है तो मल्टीप्लाई 2 इसमें अप्लाई हो रहा है, प्लस लगेगा हमारा x1 हमारा क्या है -1 मल्टीप्लाई किस होगी n से, n हमारा क्या है 3, तो ये हमारा नीचे हमारा 2 + 3 हो जाएगा इस टाइप से, कॉमा y की वैल्यू आएगी हमारी y2 की वैल्यू, देखो y2 की वैल्यू है हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई हमारा 3 अपॉन हो जाएगा 2 + 3। ये हमने वैल्यू अप्लाई कर दी, इसमें निकाल के देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला है, अगर सेक्शन फॉर्मूला आपको आता है तो आप निकाल दोगे इसको। सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ होगी एंड उसके बाद कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं हमें x1 y1 और y2 y1 दे रखा है, और हमें रेशो भी दे रखा है m/n, चीजें दे रखी है, तो हम सी कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। क्वेश्चन पूरा ऐसे ही अप्लाई होएगा जब आप एग्जाम में करोगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 4 × 2 = 8 हो गया, और यहाँ हो जाएगा -3 तो -3 8 - 3 और नीचे चल रहा है हमारा 5, कॉमा y की वैल्यू उधर आएगी -6 3 × 2 = 6 तो -6 और प्लस हमारा 7 3 = 21, नीचे आएगा हमारा 5। आगे जब सॉल्व करते हैं हम इसको एज व्हाट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारा 8 में से 3 गया, हमारा 5 आएगा, 5/5 आ गया, और y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, देखो यहां से हमारा माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 6 माइनस करेंगे हम तो 15/5 हमारा प्लस का है, बिकॉज प्लस वाला डिजिट हमारी बड़ी है।
तो हमारी x की वैल्यू देखो क्या आई है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 का मतलब 1, और y की वैल्यू आई हमारी 5 से 3। तो हमारा c कोऑर्डिनेट्स क्या है, c कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ रहा है, देखो c कोऑर्डिनेट x, y क्या आ रहा है हमारे पास निकल के 1,3। ये हमारा आंसर होना चाहिए, एक बार आपके लिए मैच करेंगे। 1,3 का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला आता है, वैसे हमने इंट्रोडक्शन में आपको दिया है, तो थोड़ा वहां देखना आप, बाकी वीडियो को पॉज करके आप नोट करें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।